अगर आप एक आधार कार्ड यूजर हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। ये वीडियो खास तौर पे उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनकी एज 5 से 15 साल के बीच में है और उनका आधार कार्ड बना हुआ है। आप सभी को पता ही होगा कि काफी समय पहले ही गवर्नमेंट ने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट को मैंडेटरी कर दिया था। यानी अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी एज 5 से 15 साल के बीच में है, तो फर्स्ट टाइम 5 साल की एज में और सेकंड टाइम 15 साल की एज में उनको अपने आधार में बायोमेट्रिक अपडेट को जरूर कंप्लीट करवा लेना है, ताकि आगे चल के उनको किसी भी तरीके की दिक्कत आधार कार्ड से जुड़ी हुई ना हो। अगर आपको यहाँ पे जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं 0 से 5 साल की एज तक के, उनका जो आधार कार्ड है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से नहीं बनता है, क्योंकि 0 से 5 साल के बच्चों के फिंगरप्रिंट आधार कार्ड बनाते समय नहीं लिए जाते हैं। ये जो आधार कार्ड है ये नीले रंग का होता है, इसे बाल आधार कार्ड भी कहा जाता है। जब बच्चे की एज 5 साल हो जाती है तो वहां पे तब उनके फिंगरप्रिंट वगैरह लिए जाते हैं, बच्चे की फोटो ली जाती है और साथ ही साथ उनकी जो रेटिना है उनकी जो स्कैनिंग करके एक जो नॉर्मल आधार कार्ड है उसे इशू किया जाता है। उसके बाद में जब 5 साल की एज हो जाती है तो 5 साल में ही फर्स्ट टाइम उनको बायोमेट्रिक अपडेट कंप्लीट करवाना होता है और सेकंड टाइम जब बच्चे की एज 15 साल हो जाती है तो 15 साल की एज में भी बच्चे को आधार में बायोमेट्रिक अपडेट को जरूर कंप्लीट करवाना होता है। बायोमेट्रिक अपडेट यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी ये अपडेट आपको करवाना ही करवाना होगा। जरूरी नहीं है कि आपके घर में छोटे बच्चे तभी आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। अगर आपकी एज ज्यादा है, 17 साल से ऊपर है या 18 साल से ऊपर है और आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाना चाहते हैं तो किसी भी एज में आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। अब अगर आपको नहीं पता है कि बायोमेट्रिक अपडेट क्या होता है तो देखिए, आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट का मतलब है आपके जो फिंगरप्रिंट है, आपका जो रेटिना है यानी आंखों की जो स्कैनिंग है और साथ ही साथ फोटो, ये 3 चीजें मिलकर बायोमेट्रिक अपडेट बनता है। तो आपको यही चीज अपडेट करने को यूआईडीआई की तरफ से कहा गया है। जिन बच्चों की एज 5 साल है और 15 साल है तो उनको फर्स्ट टाइम 5 साल और सेकंड टाइम 15 साल की एज में आधार में बायोमेट्रिक अपडेट को जरूर कंप्लीट करना होगा। अब आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट को छोटे बच्चे किस तरीके से कंप्लीट करवा सकते हैं, इसके लिए क्या कोई चार्जेस देने होंगे या फिर नहीं, क्या आपको अपने आधार सेंटर में जाकर ही वहां पे अपडेट को कंप्लीट करवाना होगा, ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक वॉच करें। बट अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ टाइम से आपको लगातार गवर्नमेंट के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिनकी एज 5 साल है और 15 साल है, यानी जो छोटे बच्चे हैं, उनको अपने आधार में बायोमेट्रिक अपडेट जरूर कंप्लीट करवा लेना है, फर्स्ट टाइम 5 साल की एज में और सेकंड टाइम 15 साल की एज में। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, उनकी एज अगर 5 साल से कम है तो वहां पे उनका एक बाल आधार कार्ड पहले से जारी हो रखा होगा, आपने बनवा रखा होगा। जब आपके बच्चे की एज 5 साल हो जाएगी तो वहां पे आपको अपने बच्चे के आधार में जो बायोमेट्रिक अपडेट है वो आपको कंप्लीट करवा लेना है। बच्चे के जो फिंगरप्रिंट है, 10 उंगलियों के निशान है, आधार सेंटर पे लिए जाएंगे, उनके जो रेटिना है उसकी जो स्कैनिंग है वो की जाएगी, साथ ही साथ फोटो क्लिक की जाएगी और उसके बाद जो फर्स्ट टाइम यानी 5 साल की एज में जो बायोमेट्रिक अपडेट का प्रोसेस है वहां पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप वेट कीजिए, जब आपके बच्चे की एज 15 साल हो जाएगी तो वहां पे आपको बायोमेट्रिक अपडेट एक बार फिर से करवाना होगा, यानी 5 साल और 15 साल की एज में 2 बार बच्चे के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवाना अनिवार्य है। अब ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे की एज 5 साल से ऊपर हो लेकिन अभी तक एक बार भी अपने बच्चे के आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कंप्लीट नहीं करवाया, यानी जो अपडेट आपको 5 साल की एज में करवाना था वो अपडेट आप किसी वजह से नहीं करवा पाए हैं, या फिर हो सकता है कि अगर बच्चे की एज 15 साल से ऊपर हो चुकी है और जो 15 साल की एज में अपडेट करवाना था बायोमेट्रिक वो नहीं हो पाया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 साल और 15 साल की एज में ही अपडेट करवाना है। अगर बच्चे की एज 7-8 साल है तो भी आप अपडेट करवा सकते हैं और 15 साल से ऊपर हो चुकी है तब भी आप अपडेट करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चार्जेस भी रखे गए हैं, कुछ कंडीशन में ये फ्री भी है। यहाँ पे एज कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड किया गया है कि आपका जो बायोमेट्रिक अपडेट है वो फ्री होगा या फिर इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। अगर आप यूआईडीआई की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको एक लिंक देखने को मिल जाता है जिसमें आपको बताया गया है कि आधार कार्ड में क्या चीज अपडेट करवाने के लिए आपको कितने चार्जेस पे करने होते हैं आधार सेंटर पे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करके एक पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको एक चार्ट देखने को मिलता है जिसमें आपको साफ साफ बताया गया है कि जो बायोमेट्रिक अपडेट है 5 से लेकर 7 साल की एज में बिल्कुल फ्री है। यानी अगर आपके बच्चे की एज 5 से 7 साल के बीच में है तो फ्री में बायोमेट्रिक अपडेट आप करवा सकते हैं, कोई भी पेमेंट आपसे नहीं ली जाएगी। साथ ही साथ अगर बच्चे की एज 15 से 17 साल के बीच में है और तब आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं
तो भी ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए भी आपसे कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। 5 से 7 साल और 15 से 17 साल के अलावा किसी भी एज में आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो ऐसे में आपको बायोमेट्रिक अपडेट करवाने के लिए 100 रुपीज 100 रुपए की पेमेंट देनी होगी। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बायोमेट्रिक अपडेट है 5 से 7 साल में और साथ ही साथ 15 से 17 साल की एज में ही फ्री है। इसके अलावा किसी भी एज में आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हैं तो आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी होगी। यूआईडीआई के द्वारा समय समय पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी आप सभी को दी जाती है कि बच्चों का जो आधार कार्ड है उसमें बायोमेट्रिक अपडेट आप जरूर करवा लें 5 साल और 15 साल की एज में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि बायोमेट्रिक अपडेट आप करवाना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए कितने दिन का समय लग जाता है, यानी एक बार आप बायोमेट्रिक अपडेट करवा लेते हैं उसके बाद में आपको कितना दिन वेट करना होगा बायोमेट्रिक अपडेट कंप्लीट होने के लिए। तो देखिए, बायोमेट्रिक अपडेट अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए बच्चे को आधार सेंटर में ही आपको लेकर के जाना होगा। बच्चे का आधार कार्ड जो बना है वो साथ में लेकर के जाना है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो वो भी आप साथ में रख सकते हैं। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट वहां पे मांगा जाता है तो वो डॉक्यूमेंट वहां पे आपको प्रोवाइड करवा देना है। आपके बच्चे की जो 10 फिंगरप्रिंट है वो लिए जाएंगे, रेटिना की स्कैनिंग की जाएगी, फोटो वहां पे क्लिक की जाएगी और उसके बाद में आपको कम से कम 10 दिन का वेट करना होगा। अब यहाँ पे 10 दिन का ये मतलब नहीं है कि 10 दिन के बाद ही आपका अपडेट होगा, यहाँ पे कम से कम आपको 10 दिन का वेट कर लेना है और ये जो बायोमेट्रिक अपडेट का प्रोसेस है 10 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। और उसके बाद में आप चाहें तो अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने बायोमेट्रिक अपडेट बच्चे का करवाया था वो कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनका आधार कार्ड बना हुआ है तो आपको किस एज में उनका जो बायोमेट्रिक अपडेट है कंप्लीट करवा लेना चाहिए, इसके लिए किस एज में आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे और जो बायोमेट्रिक अपडेट कराने का प्रोसेस है वो क्या रहता है। उम्मीद है आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।